सभी योजनाएं सिर्फ रेल या सड़क के विस्तार की तरफ नहीं है, बल्कि इसके साथ। तो ये सीधी तस्वीर है झाबुआ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ पहुंच चुके हैं। जनजातीय सम्मेलन जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये सीधी तस्वीर है कार्यक्रम स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज से मिशन 2024 का आगाज होना है और लोकसभा चुनाव प्रचार का आज पीएम मोदी बिगुल फूकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंच पर मौजूद है और अब से थोड़ी ही देर में वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ होते हुए जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो मंच पर बीजेपी के सभी नेता इस समय मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो मंच से जनता को संबोधित करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झाबुआ का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, आदिवासी अंचल जहाँ से आज वो चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगली परियोजना लेगेसी बेस्ड डंप साइट रेमीडिएशन प्रोजेक्ट, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। अगली परियोजना अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति योजना। इसके अंतर्गत 14 स्कीम्स हैं। 14 नगरीय निकायों जल प्रदाय की लागत कुछ 310 करोड़ की परियोजनाओं का इनका लोकार्पण। और अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी शिलान्यास भूमि पूजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब तलावड़ा परियोजना, जो कि एक पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई योजना है, इसका भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ पर इसका शिलान्यास। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विशेष घोषणा की जा रही है। तंतेया मामा भील विश्वविद्यालय की कुल लागत 170 करोड़ की है। इसके साथ साथ 11 अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण, इसके साथ साथ इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर यार्ड रीमॉडलिंग का भी। बखेरा बुधनी इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन, इसका भी ये परियोजना का आज यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। NH 47 पर हरदा से बैतूल सेक्शन का 4 लेन का निर्माण कार्य, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। NH 752D पर उज्जैन से देवास तक 4 लेन मार्ग का निर्माण जो किया गया है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण। NH 47 पर इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पर 4 लेन का निर्माण कार्य का भी यहाँ पर लोकार्पण देश को समर्पित किया जा रहा है। और अब चिचौली से बैतूल 4 लेन का जो निर्माण कार्य है, उसका भी लोकार्पण। इसके साथ साथ NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन का निर्माण। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 50 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का भी आज लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अमृत 1.0 के अंतर्गत नर्मदापुरम में जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण, बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। और 6 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी लोकार्पण, जिसकी कुल लागत 27 लाख की है। इसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आहार अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को उनके अनुदान राशि की फरवरी 2024 की किश्त का वितरण किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ जिले के
559 गांवों को 56 करोड़ अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की गई है। इसके साथ साथ 1.75 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे ताकि वे आसानी से अपनी भूमि को गिरवी रख सके या बेच सके या खरीद सके, वह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें। तो देवी सज्जनों, ये सभी 7,500 करोड़ की जो सौगात है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को देश की उन्नति, प्रगति और सतत और समावेशी विकास को समर्पित। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं जनजातीय समाज के कल्याण हेतु कार्यक्रमों पर एक लघु फिल्म। समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में विविध, समृद्ध और गौरवशाली जनजातीय विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए इस समुदाय को विकसित भारत की संकल्पना का संवाहक भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राशन आपके ग्राम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार एवं टंटिया मामा आर्थिक कल्याण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनजातीय गौरव दिवस मनाने, पेशा नियम लागू करने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने के साथ साथ कई क्रांतिकारी निर्णयों से मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवार की महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके परिवार के पोषण स्तर को सुधारने के लिए युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना में पात्र महिला हितग्राहियों को पूर्व में दी जाने वाली प्रतिमाह 1,000 रुपए की अनुदान राशि को अब बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह के मान से दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की महिला लाभार्थियों को फरवरी माह की आहार अनुदान राशि करीब रुपए 30 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ जिले के 559 गांवों में निर्माण कार्य के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। इसके साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खरगोन में राशि रुपए 170 करोड़ की परियोजना लागत से क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की घोषणा सहित मध्य प्रदेश के लिए करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। और दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के इस संकल्प में सभी राज्यों को जोड़ना है, एक कनेक्टिविटी प्रदान करनी है जिससे सभी राज्य एक दूसरे के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोल सकें। और जो NHAI की और इसके साथ साथ भारतीय रेल की आज परियोजना भागीदार बनकर उभरेगा इन परियोजनाओं के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकसित भारत की जो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आप देख रहे थे तस्वीरें झाबुआ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर CM मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी उनके साथ मौजूद है। और जनजातीय सम्मेलन जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और आज उनका एक भव्य रोड शो भी यहां पर आयोजित किया जाना है। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं और अब से थोड़ी देर में उनका रोड शो होगा और रोड शो के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बता दें कि 7,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। आज करोड़ों की सौगात इस अंचल को मिली है, झाबुआ अंचल को आज करोड़ों की सौगात मिली है। इसी के साथ ही टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो चुनावी शंखनाद आज होने वाला है। चुनावी शंखनाद की शुरुआत आज झाबुआ से होने वाली है।
तो आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी की रणनीति, जहां पर आदिवासी जनजातियों के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब मंच से वो जनता को संबोधित करेंगे और फिर उनका एक भव्य रोड शो, जिसमें वो जनजातीय समुदाय के बीच पहुंचेंगे। तो एक भव्य रोड शो की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। इसके लिए खास रथ प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है। तो जनजातीय सम्मेलन, जनजातीय महाकुंभ, जिसमें शिरकत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो गोपालपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद है। साथ में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। तो शिलान्यास और लोकार्पण खत्म हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनजातीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय झाबुआ में मौजूद है, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है और चुनावी शंखनाद वो आज करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, जनजातीय समुदाय के लोगों को वो संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता को वो संबोधित करेंगे और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश में, तो विधानसभा चुनाव में जब हमने देखा था कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे, पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में लेकर रखी थी और कई दौरे उनके देखने को मिले थे। और इसी कड़ी में अब लोकसभा को लेकर उनका ये पहला दौरा मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का उनका पहला दौरा, जहां पर अब वो झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करने वाले हैं और आज से बीजेपी का औपचारिक चुनाव प्रचार, जिसका आज शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। तो आज कई विकास योजनाओं की आज सौगात झाबुआ वासियों को मिली है। कई परियोजनाएं जिनको शुरू किया जाएगा, उनका लोकार्पण, शिलान्यास, उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो आदिवासियों को साधने की एक कोशिश, जहां पर झाबुआ, जिसको आदिवासियों का सेंटर कहा जाता है, आदिवासी अंचल, और अब आदिवासियों के दिल में जगह बनाने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी की एक बड़ी रणनीति, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में जनता को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त BSTV पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुँचे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आदिवासी समुदाय के भाई बहन, खास तौर पर महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए। तो गोपालपुरा में ये जनजाति सम्मेलन, जनजाति महाकुंभ, जिसमें हज़ारों की संख्या में जनजातीय समुदाय के भाई बहन शामिल हुए हैं। तो ये मंच की तस्वीरें हैं, जहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित यहां से करने वाले हैं। तो गोपालपुरा में ये जनजातीय सम्मेलन, तो झाबुआ एक ऐसा सेंटर जो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और इसी के साथ ही गुजरात। आदिवासी भाइयों और बहनों से आग्रह है कि गगनभेदी नारों के साथ में मोदी के साथ में उनका अभिनंदन करें। जो पुष्प दिए हुए हैं उससे उनका स्वागत करें। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन इतने नजदीक से हमारे आदिवासी भाई और बहनों को होने जा रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य की बात है इस अवसर पर कि आदरणीय पूरा आदिवासी समाज दर्शन इतने नजदीक से हमारे जनजाति भाई और बहनों उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच में इस पंडाल में पधार रहे हैं। हर एक मेरा भाई और बहन
के नारे से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आमजन पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और रोड शो पर निकले हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। सीधे जो आम जनता है उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित की प्रधानमंत्री ने और उनकी आधारशिला रखी। और इन योजनाओं में सब कुछ है। बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए पोषण आहार के लिए राशि है, हर घर जल के लिए सुविधाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये उच्च आदिवासी बहुल जिलों कहलाते हैं और उनको समर्पित तमाम परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण तो ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर ये भव्य रोड शो शुरू हो चुका है और इस काफिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। तो सीएम हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोदी मोदी के नारों के साथ ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर लोग फूलों की वर्षा कर उनका फूलों की बौछार कर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ जो कि अपने आप में आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसको भी खास तरीके से सजाया गया है। तो इस रथ में भी आदिवासी परंपरा की झलक दिखाई दे रही है और इसी जनजातीय रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खास रथ, खास जीप जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच यहाँ पर मौजूद है, उनके बीच यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखने के लिए यहाँ की जनता भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। तो सभी हाथ में झंडे लेकर, हाथ में फूल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस समय जारी है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त BSTV पर दिखा रहे हैं और इस रोड शो के बाद वो सभी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और सभी इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के भाई बहन इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं और अपने काफिले से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर यहाँ पर मौजूद लोग फूलों की बौछार कर रहे हैं। तो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ, ये काफिला आगे बढ़ते हुए और इसमें सभी जनजातीय समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको देखने के लिए। ना सिर्फ झाबुआ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के भी
जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें देखकर आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भव्य ये कार्यक्रम, जिसे महाकुंभ का नाम दिया गया है, जनजातीय महाकुंभ। और महाकुंभ की तरह ही ये तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो कि हम आपको झाबुआ से एक्सक्लूसिवली BSTV पर दिखा रहे हैं। तो जीप पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज झाबुआ के लिए बेहद ही खास दिन, जहां पर करोड़ों की विकास कार्यों की जो योजनाएं थीं उनका आज शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है और सौगातें जो है वो यहाँ के लोगों को मिली हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उत्साहित लोग नज़र आ रहे हैं। हाथ में झंडा लेकर वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुँचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला और इस काफिले पर सवार होकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो CM डॉक्टर मोहन यादव भी प्रधानमंत्री के साथ इस समय मौजूद है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस काफिले में नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आदिवासी समुदाय के बीच हैं और अब से थोड़ी ही देर में जब वो संबोधित करेंगे, मंच पर जब वो पहुंचेंगे, मंच से अपना संबोधन शुरू करेंगे, तो संभावना है कि कई बड़े ऐलान भी वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का यह आगमन, तो तस्वीरें झाबुआ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो जारी है, जहां पर वो जनजातीय समुदाय का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन अपने संबोधन से पहले वो यहाँ पर सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच पहुँचे हैं। तो झाबुआ में ये रोड शो और फिर रोड शो के बाद वो इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो जीप पर सवार होकर जनजातीय समुदाय का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त BSTV पर झाबुआ से दिखा रहे हैं। तो झाबुआ के गोपालपुर में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो आज से लोकसभा चुनाव का बीजेपी औपचारिक शुभारंभ करने वाली है, चुनाव प्रचार का औपचारिक शुभारंभ करने वाली है। तो इस खास जीप पर, इस खास रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनजातीय समुदाय के बीच पहुंचे हैं। तो बता दें कि आज कई करोड़ों की सौगात जो है आज झाबुआ वासियों को मिली है, आदिवासियों को मिली है। तो इस भव्य रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। तो एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर कार्यक्रम स्थल पर पूरा रूट इसको लेकर निर्धारित किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और ये काफिला अपने आप में आकर्षण का केंद्र, क्योंकि इसे खास जनजातीय तरीके से, जनजातीय परंपरा के अनुसार इसको सजाया गया है। तो बता दें कि करीब 7,000 करोड़ के विकास कार्यों का आज लोकार्पण किया गया, आज भूमि पूजन किया गया। तो झाबुआ के गोपालपुर में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन और जिसमें शिरकत करने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिवली BSTV पर दिखा रहे हैं। तो जीप पर सवार होकर जनजातीय समुदाय का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की भी आज आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ और अब से थोड़ी ही देर में वो मंच पर पहुंचेंगे और मंच से जनता को संबोधित करेंगे। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और कई बड़े ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर
कर सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो चुका है और उसके बाद भारत माता की। एक बार पुनः आग्रह निवेदन, जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे के द्वारा विशाल आदिवासी महाकुंभ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानित समीर उरांव जी से आग्रह करता हूं कि आदिवासी जैकेट देकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सभी से आग्रह है ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी से आग्रह है, जोरदार ताली बजाएं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष प्रथम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वनवासी राम का मेमेंटो देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं। यह वनवासी राम का मेमेंटो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। तो बता दें कि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आदिवासी जैकेट उनको पहनाई गई, आदिवासी साफा उनको पहनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मोमेंटो देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिवासी रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका आज स्वागत किया गया। आदिवासी नृत्य के साथ उनका स्वागत झाबुआ में किया गया और अब आदिवासी जैकेट और आदिवासी साफा पहनाकर उनका मंच पर स्वागत किया गया है। तो कार्यक्रम स्थल से ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त BSTV पर दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे, जो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो बता दें कि आज पूरा विश्व ना प्रसिद्ध एवं लोक लाडीला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा वसमा है। હું હંગળાને હાથ જોડીને નિવેદન કરું કે એકદમ તાળી પાડીને बहुत जोर ही स्वागत करे। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज झाबुआ जब्बूनी नगरी में हमारा आदिवासियों ना वसमा हमारा देश ना बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारा वसमा आया है। इनाई जो 500 वर्ष ही राम जी नु मंदिर खाली पड़ी तो तिंदमा रामलला ने मूर्ति स्थापित करी है। यह जिलो मां सबरीना वंशज रेवा वाला है।
और सबरिये पण रामना जीवन पर्यंत સબર કર્યો તો એવા આદિવાસીના જિલ્લામાં પધાર્યા હું એનાનું સ્વાગત કરું। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज झाबुआ रतलाम अलीराजपुर ने धार अने मेरे कोरेना सभी भाई न बहने हम सब ने एक राम रूपी महापुरुष इना देश में अवतार लीने हमारा आदिवासियों ने उद्धार करवाया। हम सब इन्होंने बे हाथ जोड़ी ने आ मंच पर हंगड़ा सिर्फ राम रूपी मोदी जी ने छोड़ी ने सब आदिवासी इन्होंने पलक पावड़ा वाथरी ने मंच पर सभी आदिवासी नेता बैठा है इन्होंने पण हाथ जोड़ी ने स्वागत करूं वंदन करूं। भाइयों हूँ वसमा वधारे तमारा वसमा रोज बोलतो रहूं। आज आपो अपना वड़ा प्रधान ने सामळो एटले सबने हूँ स्वागत करूं तमारा सबने वंदन करूं। भारत माता की जय। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी हमारे बीच में हैं। ये पूरा महाकुंभ जनजाति मोर्चे के नेतृत्व में किया जा रहा है। आमंत्रित करता हूं आदरणीय समीर उरांव जी को कि इस महाकुंभ में प्रस्तावना करें और एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय समीर उरांव जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज झाबुआ के पावन पवित्र धरती पर विशाल आदिवासी महाकुंभ में विश्व नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी.डी. शर्मा जी, भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय जो देख रहे हैं और साथ में कृषि मंत्रालय भी, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय शिवराज चौहान जी, आदरणीय भारती पवार जी और मंच में बैठे समस्त हमारे आदिवासी नेतृत्वकर्ता नेतागण और सामने में बैठे पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के गांव-गांव से आए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आज हम सारे आदिवासी यहां पर एकत्र होकर के विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आजादी के बाद इतने लंबे कालखंड में अगर किसी ने आदिवासी के लिए सोचा, योजना किया, विकास के लिए आगे बढ़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हमारे देश भर के आदिवासियों को सम्मान दिया गया है। हमारे जो है देश के आजादी के लड़ाई में लड़ने वाले हमारे आदिवासी वीर क्रांतिकारी महापुरुषों को भी अगर उनके जीवनी उपलब्धियों को देश नहीं विदेशों तक जो है पहुंचाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो है आदिवासी कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ करके ये स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से अपने आजादी के लड़ाई में लड़ते लड़ते देश के लोगों को गांव में संगठित करके आत्मनिर्भर करने का काम कर रहे थे, उसी के आधार पर हमारे गांव के लोग आत्मनिर्भर हो तो ये प्रेरणा कहां से मिलेगा? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के अपने जो है कर्तव्यों के आधार पर जो किए गए हैं
उसको आगे ले जाना चाहिए। इसीलिए उनके जन्म जयंती 15 नवंबर को हमारे आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का घोषणा किया और देश भर के जनजातियों का मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और 10 जगह जो हमारे जनजाति महापुरुष है, चाहे उत्तर जनजाति समाज उससे लाभान्वित हो रहा है या नहीं। आज जनजाति समाज के किसान समुदाय अधिक से अधिक सीधे तौर से डीबीटी के माध्यम से, जहां छात्रों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है, वहीं किसानों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना का राशि सीधे खाते में पहुंच रहा है। यह आज पूरे विश्व के अंदर एक नए तरीके से प्रारंभ किया हुआ योजना है, जहां देश के किसान आत्मनिर्भरशील बने, देश के किसान सशक्त बने, देश के किसान जो अन्नदाता है वो और अधिक अन्न उपजाए और हम सब गौरव करें। जो इसके पहले कांग्रेस के शासन में विदेशों से अनाज लाया जाता था, अब धीरे धीरे चावल में, गेहूं में, ऐसे सभी चीजों में, मात्र कुछ चीजों में आयात किया जा रहा है। वो भी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पोर्टल लॉन्च किया गया है दलहन के लिए, तूर के लिए, और अब किसानों को प्रेरित करते हुए 2027 तक दाल में भी हम आत्मनिर्भरशील हो जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उस संकल्प के साथ पूरे जनजाति समाज को जुड़ना है। इन्हीं चंद बातों के साथ, समय का अभाव, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और मैं देना चाहता हूं, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के हमारे जननायक, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी अभी हमारे क्रांति सूर्य के नाम से टंट्या भील विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। एक बार ताली बजाकर हमारे सभी आदिवासी भाई हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि मैं समझ रहा हूं कि हम सब जिनको सुनने आए हैं उनके लिए कमी नहीं है। जोरदार ताली बजाएं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। केवल आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि हम सब उनको सुनने आए। आज के इस अवसर पर, इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी दूरस्थ अंचल से आए सभी भाई बहनों, समूचा मंच, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर माननीय मोदी जी का आना यह हम सब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन आज ही इसी कार्यक्रम में हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। और उसमें भी सबसे बड़ा हमारा एक काम, इसी खरगोन के अंदर क्रांतिवीर टंट्या मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय चालू हो रहा है और इसी अगले सत्र से चालू होकर के वो सौगात हमको मिलेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं अब आग्रह करता हूं कि टंट्या भील विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है उसका एक वीडियो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को चालू किया जाए और सभी से आग्रह कि इस वीडियो को देखें क्योंकि हमारे समाज का के नाम से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। आह्वान करता हूं कि हम सभी जनजाति बंधुओं को इस महाकुंभ में संबोधित करें और एक बार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें।
भारत माता की। बाबा डूंगरदेव की। बाबा डूंगरदेव की। बदा भाई बहन ने राम राम। केम छो? देवाजिरी महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं झाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबको विशेष करके हमारी माताओं बहनों को और इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सबको देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहां के जनजीवन से, यहां की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी। चल रही है ना? मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। झाबुआ के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को
आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे, उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों, विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी,
विधानसभा चुनाव में 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने दो अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्रालय बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट निकाला और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की। ये बीजेपी की सरकार है जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज
बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आज और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज तिलक मांझी, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे आदिवासी समाज का गौरव, उन्होंने बिहार के भागलपुर में अंग्रेज 1784 में 1784 में यानी 1857 से भी पहले हमारे तिलक मांझी जी ने भागलपुर के कमीशन किलिंगलैंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठा है। आज जो कार्यक्रमों की रचना हुई उसके कारण अब झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदौर, उज्जैन के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। मैं आपके बाजू में, यानी पता ही नहीं चलता कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, यहां के गांव-गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और घर घर जाके कहता था कि मुझे भिक्षा में वादा दो, वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं मुख्यमंत्री था। 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री तापमान रहता था, चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी। तब मैं झाबुआ के बगल में दाहोद के जंगलों में छोटे छोटे गांवों में जाकर के बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने का काम करता था। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्कूल। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इसे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से
आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। साथियों, आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कागजात दिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां भी 1,75,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए गए हैं। ये अधिकार पत्र नहीं, ये आपकी जिंदगी में सुरक्षा पत्र भी है। ये सिक्योरिटी की गारंटी का पर्चा है। वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमि विवादों से सुरक्षा मिलती है। वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सूदखोरों के कर्ज से सुरक्षा देते हैं। आप पहले की उस स्थिति की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। दो पीढ़ी कोर्ट के चक्कर काटने में ही पूरी हो जाती थी। जब किसी लोन के लिए सूदखोरों से मिन्नत करनी पड़ती थी, जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ती थी। आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गांव गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है। साथियों, आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया। बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया तेरा प्यार। अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। जो सबसे गरीब थे, आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। सबसे आखिरी गांव, सबसे आखिरी वर्ग, ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए
सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए जबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवेज का भी आज लोकार्पण हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? इनमें से अधिकांश जनजातीय और ग्रामीण इलाके ही थे, क्योंकि कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है। जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं,
जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं, यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कांग्रेस की वो करतूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालियां देते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद झाबुआ, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें, ये मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं। जनता ने कांग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो भी ब्याज का जवाब है। कांग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है
कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्री अन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी झाबुआ में भी कृषि क्रांति करती हुई दिखाई देने लगेगी। साथियों, आदिवासी शिल्प, कला और उत्पादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है। आदिवासी समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी आने लगे हैं। आदिवासी कला और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव भी चल रहा है। आदि महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सीमित कर दिया था, आज उसका गौरव पूरा विश्व जान रहा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है वो और गति से आगे बढ़ेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, और जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकती है आपकी। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब इस आदिवासी महाकुंभ के समापन अवसर पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय अशोक नेते जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबका आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। देश के लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु और देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको बहुमूल्य मार्गदर्शन किया, और यही नहीं तो हम सबके विकास के लिए मंच पे कई योजना के बारे में घोषणा भी की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।